आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। बंजारा हिल्स पुलिस ने शहर हैदराबाद में पब पर मारे गए छापे के मामले में पूछगछ के लिए दो मुलजिमीन अभिषेक और अनिल को 4 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया है। नामपल्ली कोर्ट ने बंजारा हिल्स पुलिस की दरखास्त पर मुलजिमीन से पूछगछ की इजाजत दी थी। अदालत ने उनको 4 दिनों तक रिमांड में रखने की पुलिस को इजाजत दी। उन दोनों को पुलिस ने कबल अज़ीं गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। उन दोनों से पुलिस इस पब में मंशियात के बारे में पूछगछ करेगी। पुलिस इस बात का भी पता चलाने की कोशिश करेगी कि मंशियात कहां से लाई गई थी और उन्हें किस किस को सप्लाई किया जाता रहा। पुलिस मुलजिमीन को 18 अप्रैल को नामपल्ली कोर्ट में दोबारा पेश करेगी। वाज़ेह है कि 8 अप्रैल को पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल करते हुए इस पब के मालिक और मैनेजर को 7 दिनों की तहवील में देने की ख्वाहिश की थी। अदालत ने इस मामले की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी थी। पुलिस इस पब में आने वालों की नकल हरकत पर CCTV कैमरों के जरिए नजर रखे हुए है। पुलिस के छापे के दौरान इस पब में 2 नाबालिग लड़कों की मौजूदगी का भी पता चला था। खाली जमीन देखते ही उसके नकली दस्तावेज बनवाकर उस अराजी को हड़प करने वाली एक टोली को रच्चाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन ऐसी अराजी की निशानदेही करते जिसके असल मालिक काफी अरसे से अराजी पर दावा नहीं कर रहे हैं और उसके बाद उस अराजी से मुतालिक तफसीलात इकट्ठा करके नकली सेल डीड तैयार की जाती। पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार करके उनके पास से 10 नकली सेल डीड दस्तावेज, नगद रकम 10,40,000 रुपए, नकली सरकारी स्टैम्प्स और नकली शनाख्ती कार्ड वगैरह जब्त कर लिए। पकड़े जाने वालों में बेशतर रियल स्टेट ताजिर बताए गए। मुलजिमीन के नाम बी रामाराव, बी श्रीनिवास, जी श्यामराव, एस कुमारस्वामी, जी राजशेखर, एम जंगया, ए बालराज, वी कृष्णा, एन सुधीर बताए गए, माफ कीजिएगा एन श्रीधर बताए गए, जबकि इस टोली के दीगर 2 अरकान दयाकर और हफीज फरारी में हैं। गिरफ्तारी की कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी जोन ने कुशाईगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दी। तेलंगाना के जिले वरंगल के धर्मावरम गांव में वाक़ कपड़ों के सरकारी गोदाम में अचानक आग लग गई। ये वाक़या कल जब पेश आया, इत्तला मिलते ही 7 फायर ब्रिगेड्स के तकरीबन 65 एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस गोदाम में हॉस्टल में मुकीम तुलबा की बेडशीट्स और कपड़े थे जो जलकर खाकस्तर हो गए। पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। इस वाक़े में किसी की हलाकत या झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। गोदाम में कपड़े होने की वजह से आग तेजी से फैलती गई। आग के साथ कसीब धुआं भी था। आग के साथ ही गोदाम की दीवारें मुनहदिम हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह आग इत्तेफाकी तौर पर लगी है या फिर लगाई गई है। फायर सेफ्टी अहदेदारों ने बताया कि इस वाक़े की वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस गोदाम से 400 मीटर की दूरी पर LPG गोदाम मौजूद है, ताहम आग पर फौरी काबू पाया गया, जिसकी वजह से आग वहां तक नहीं फैल पाई। पुलिस ने कहा कि आग लगने के वाक़े के बाद करीबी अफराद को चौकस कर दिया गया, जिन्होंने एहतियाती इक़दाम किए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने श्रीकाकुलम जिले में कल शब ट्रेन की टक्कर से हलाक 5 अफराद के खानदानों में फीकस 2 लाख रुपए ग्रेशा देने का ऐलान किया। ये अफराद मुंबई CST जाने वाली कोनार ट्रेन की टक्कर से हलाक हो गए थे। वज़ीर आला ने जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि वो इस वाक़े की तफसीलात से उनको वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि 5 अफराद इस वाक़े में हलाक हो गया और 1 शख्स जख्मी हो गया। 2 अफराद की शिनाख्त हो गई, जिनका ताल्लुक आसाम रियासत से। दीगर 3 महलूकीन की उनूस शिनाख्त नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जख्मी शख्स को इलाज के लिए श्रीकाकुलम के रिम्स हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और बाद उसको बेहतर इलाज के लिए विशाखापट्टनम मुंतकिल किया गया। रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंसानी बुनियादों पर महलूकीन के रिश्तेदारों की मदद करें, क्योंकि उनका ताल्लुक दूसरी रियासत से है। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले में पेश आए सड़क हादसे में 10 ज़राई मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के रेगुंटा मंडल के जमशेदपेट के करीब उस वक्त पेश आया जब खम्मम जिले से मध्य प्रदेश रियासत के मजदूरों के साथ जाने वाली DCM वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये DCM वैन उलट गई। उनको इलाज के लिए मुलुक जिले के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसा में 2 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा कोड़ंगल में अंगाड़ी रायचूर और नेट्रू गेट के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये ट्रैक्टर मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। एक और मामला
इसमें दर्ज किया गया। इसी दौरान जिले के रावलापल्ली से आने वाले पानी के टैंकर के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में पानी का टैंकर लॉरी और दीगर 4 मोटरसाइकिल से टकरा गया। ये मोटरसाइकिल सड़क पर ठहराई गई थी। इस हादसे में टैंकर का ड्राइवर हलाक हो गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के सरकारी अस्पताल में चूहों की हलचल देखी जा रही है। चूहे आईसीयू के साथ साथ ट्रॉमा केयर सेंटर और इमरजेंसी मेडिसिन स्टोरेज एरिया में घूम रहे हैं। मरीजों का कहना है कि चूहे ऑक्सीजन पाइपों के ऊपर, दीवारों से उनके बिस्तरों के ऊपर आ रहे हैं। तिब्बी हुक्काम ने बताया कि चूहों को पकड़ने के लिए पैड्स रखे गए हैं और दीगर इकदाम भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चूहे कहां से आ रहे हैं वो नहीं जानते। वरंगल एमजीएम अस्पताल में एक मरीज को चूहों के काटने के हालिया वाकये ने रियासत भर में हलचल मचा दी थी। वरंगल एमजीएम अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट बी श्रीनिवास राव समेत 2 डॉक्टरों को इस वाकये के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। जेल से फरार कैदी को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद जिला मुस्तकर की स्पेशल सब जेल से कैदी, जिसकी शिनाख्त राजेश के तौर पर की गई है, फरार होने में कामयाब रहा। उसके जेल से फरार होने पर जेल के हुक्काम हैरतज़दा हो गए, जिन्होंने उसकी तलाश के लिए फौरी तौर पर पुलिस को चौकस किया था। बादशाह पुलिस की टीम में तश्कील दी गई। राजेश का ताल्लुक मोंगू बाबू गुड़ा देहात से है, जो असमत अली के मामले में जेल की सजा काट रहा था। ताहम जेल के हदूद में झाड़ियों की सफाई के दौरान वो अचानक फरार हो गया। जेल हुक्काम ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने काफी सरगर्मी के साथ उसकी तलाश शुरू की। पुलिस को कोंडापल्ली इलाके में कैदी पकड़ने में कामयाबी मिली, जिसके बाद पुलिस के साथ साथ जेल हुक्काम ने राहत की सांस ली। उसको वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN।